ये अपने क्लिनिक पर हैं सिटी हॉस्पिटल पर डॉक्टर R.K. अरोड़ा जी, जो कि नेत्र विशेषज्ञ हैं। और हमने आई फ्लू के बारे में बताया अपने सेट। ये मैं बस समझता हूँ कि बहुत अत्याधुनिक मशीनों के साथ मरीज़ों को चेकअप करते हैं और देखते हैं। इस समय भी मरीज़ को देख पा रहे हैं वो, और हम चाहते हैं एक बार पुनः आप वहाँ पहुँचें और अपनी आँखों का, जो कि कहते हैं कि आँख है तो दुनिया है और दुनिया है तो सब कुछ है, ये कहना है, एक किसी शायर का भी कहना है ये। तो हम चाहते हैं कि एक बार पुनः आप सिटी हॉस्पिटल पहुँचें और डॉक्टर R.K. अरोड़ा जी से अपने आँखों के परामर्श ज़रूर लें, जो कि आई फ्लू ज़्यादा हो रहा है। चलिए मेरे साथ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं वो खबर आंखों से जुड़ी हुई है, हमारी जीवन ज्योति से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज आमतौर पर आई फ्लू की जो भयंकर रोग है वो ज़्यादातर हो रहा है। मेरे साथ मेरे बराबर में आज आपको मैं लेके आया हूँ डॉक्टर R.K. अरोड़ा जी के पास, जो कि सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी सेवाएं दिया करते थे, लेकिन सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए अपने क्लिनिक सिटी हॉस्पिटल आहार बाईपास पर जो कि सेवा दे पा रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वाकई जो आज आई फ्लू हो पा रहा है, आँखों के बचाव और हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए, हमें उसके बचाव और सुझाव के बारे में हम जानकारी करना चाहते हैं। हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी आँखें, जो मैं समझता हूँ कि सबसे अनमोल होती हैं आँखें। अगर आँखें आपके पास हैं तो आपकी दुनिया आपके पास है, वरना तो कुछ नहीं। मैं इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब से बात करूंगा, क्योंकि आई फ्लू का भयंकर रोग हम ये भी देख पा रहे हैं। क्योंकि आज मैंने प्रैक्टिकली ये महसूस किया था कि मैं आज जब घर से निकला था तो मैं ये महसूस कर पा रहा था कि मुझे 4 से 5 जो व्यक्ति था, 4 से 5वां व्यक्ति था, उसकी आंखों पर ब्लैक कलर का ग्लोबल लगा हुआ था, चश्मा लगा हुआ था। तो वो चश्मा क्यों था, हमने उनसे जानकारियाँ करी तो उन्होंने बताया कि हमें आँखों में बड़ी तकलीफ है, क्योंकि भयंकर रोग आई फ्लू चल रहा है। तो मैं अब उसी संदर्भ में आपको रूबरू कराता हूं डॉक्टर R.K. अरोड़ा जी से कि हमें क्या बचाव और क्या सुझाव वो बताना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो आँखों का भयंकर रोग चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है अब? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नाजिम भाई का स्वागत करता हूं कि वो मेरे को यहाँ आप लोगों के सामने लेके आए। आजकल सबसे ज़्यादा आई फ्लू चल रहा है, इसके लिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपस में एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। धूप में जब भी निकलें चश्मा लगा कर निकलें काला, और अगर आँख लाल पड़ जाती है तो उसको मलें नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले प्राथमिकता क्या करनी है अगर हमारे यहाँ? सबसे पहले हमें जो है धूप से आँख को बचानी है, क्योंकि ये आजकल जो चल रहा है कि धूप में जिस समय बारिश होती है, बारिश के बाद चमक लगती है आँखों को, उससे ये कंजक्टिवाइटिस होता है। कंजक्टिवाइटिस जो हो रहा है ये इन्फेक्टिव है, आजकल एक दूसरे को भी फैला रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक तो ठंडे पानी से आँखें धोनी है, उसके बाद काला चश्मा लगा के रखें, घर पे तौलिया रुमाल एक दूसरे का यूज़ ना करें। साथ ही अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस होती है तो आँख को मलें नहीं कभी भी। अगर मलते हैं तो जख्म हो जाएगा, जख्म होने के बाद सफ़ेदी आने के चांसेस रहते हैं और उससे रोशनी कम होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस या आँख लाल हो रही है तो वो कहीं भी किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक को दिखाएं। यही मैं आप लोगों को अपना अच्छा, हम देखते हैं डॉक्टर साहब के जैसे प्राथमिकता उनकी आँख लाल हो रही है जी, तो वो जाते हैं और केमिस्ट की किसी भी स्टोर पर जाकर एक दवाई ले लेते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए या सलाह लेनी चाहिए किसी परामर्श? मैं तो ये कहूँगा कि केमिस्ट से जाके एकदम से दवाई ना लें, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि सीधा बेडनासोल पकड़ा दिया, पायरिमोन पकड़ा दिया, स्टेरॉइड नहीं डालना होता, क्योंकि उससे सफ़ेदी आने के चांसेस रहते हैं। स्टेरॉइड से जल्दी ही आँख ठीक होती है, ये मैं मानता हूँ, मगर आगे के लिए बहुत खतरा रहता है आँख के लिए। इसलिए केमिस्ट से न लेके किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को ही आँख दिखाएं। अच्छा, इसमें हमें खान पान की क्या विशेष? खान पान में ऐसा कोई विशेष नहीं, बाहर का अपना चीज़ें ना खाएं, कम से कम खाएं।
अगर ज़रूरत है तभी हम लोग बाहर निकलें, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि उससे एक दूसरे को फैलने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, मैं एक और बात करूँगा डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे जो होते हैं जी और हम भी आम तौर पर आजकल सेल फोन की दुनिया में ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं और हम देखते हैं कि मोबाइल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी आंखों में समझते हैं कि आई फ्लू आ चुका है, उसके बावजूद भी हम मोबाइल देख पा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, क्योंकि आई फ्लू होने के बाद अल्सरेशन फॉर्म में तो आई थोड़ा बहुत आ ही जाती है, इसलिए मोबाइल को जितना कम से कम हो उतना यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उस मोबाइल से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, वो आँख के लिए हार्मफुल होती है। अच्छा, हम एक देख रहे हैं कि हम 2 से 3 साल जो घर में महिलाएं होती हैं वो अपने कामों को करने के लिए छोटे बच्चों को मोबाइल सपोर्ट करती है, मोबाइल दे देती हैं। इससे वो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और अपना वो घर में व्यतीत रहती हैं और कामों में और घर। तो ये भी ठीक है या ये नहीं, यह बिल्कुल सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि मोबाइल बच्चे के हाथ में देने से उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, आगे बच्चे की विज़न लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। अच्छा, और क्या परामर्श देना चाहते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि धूप भी तेज़ होती है बरसात के बाद और वो आँखों पर रोशनी पर इफेक्ट करती है और उन क्या कहना चाहते मैं अच्छा मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग जो हैं शौकियाने तौर पर चश्मा तो वो लगा रहे हैं लेकिन वो सफ़ेद चश्मा लगा पा रहे हैं, काला नहीं लगा पा रहे, तो उस पर भी क्या कहना है आप? देखिए, सफ़ेद लगा रहे हैं उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर अगर वो आज के सीजन में काला चश्मा लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काला चश्मा जो धूप की किरणें हैं उससे जो जख्म होता है या उससे जो एलर्जी होती है वो नहीं होगी। डॉक्टर साहब, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल आँख से आँख मिलाने का समय चल रहा है लेकिन आप दूरियां बना चुके हैं, हम आँख से आँख नहीं मिला पा रहे हैं। कभी जमाना एक आया था कि हाथ नहीं मिलाने हैं, आपस में दूरी बनानी है। तो वो तो हमारा कोविड टाइम में आया था। अब आंख से आंख मिलाने का आ गया है कि आंख से आंख ना मिलाएं। ये थे मेरे डॉक्टर साहब आर के अरोड़ा जी, जिनको मैंने आपको आँखों के बारे में बताया, क्योंकि आई फ्लू का रोग काफ़ी चल रहा है। मैं बताता चलूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी सेवाएं दिया करते थे, लेकिन अब सिटी हॉस्पिटल आहर बाईपास के पास जो होता है वहाँ मौजूद मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आर के अरोड़ा जी कहाँ चले गए, हमें दिखाई नहीं देते। हम सरकारी अस्पताल में भी गए थे और भी लोग पूछते थे, लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि वो सिटी हॉस्पिटल में ही है, आहर बाईपास पर जो एक कायम है, वहाँ बैठते हैं। डॉक्टर साहब, समय क्या रहता है आपका? समय मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अपनी सेवाएं यहाँ देता हूँ। रविवार को केवल मैं अपना पूर्ण अवकाश रखता हूँ, चाहे कोई सरकारी छुट्टी हो। पहले तो मैं सरकारी छुट्टी ही करता था, आज मैं वो सरकारी छुट्टी नहीं करता हूँ, मैं सबकी सेवा में यहाँ निरंतर मिलता हूँ। बता रहे हैं डॉक्टर साहब, मैंने जहांगीराबाद का जो मेरे जहांगीराबाद के लोग थे और आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, मैं उनकी सेवा में तत्पर हूँ और मैं यहीं मैंने मन भी यही बनाया कि मैं जहांगीराबाद की सेवा ही करता रहूँगा, क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूँगा। अपना क्लिनिक खोला है उन्होंने। हम चाहते हैं एक बार पुनः अगर आई फ्लू जिनके आँखों में आ चुका है या ऐसी कुछ किरणें उनको हो पा रही हैं, लक्षण हो पा रहे हैं, तो स्वयं मैं चाहता हूँ एक बार सलाह ज़रूर, परामर्श ज़रूर करें डॉक्टर साहब आर के अरोड़ा जी के आहर बाईपास क्लिनिक पर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर साहब आर के अरोड़ा जी, जिनके आँखों के बारे में हमने बताया, और हम चाहते हैं कि आप अपनी आँखों का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि आँख, मैं कहता हूँ कि आँख है तो जीवन है, दुनिया है, सब कुछ है। तो सब्सक्राइब लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि डॉक्टर साहब की बात जो आई फ्लू के बारे में उन्होंने बताई, बचाव और सुझाव के बारे में बताया, वो सब तक ज़रूर करें। मैं आपके साथ इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।